बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग समझते हैं कि बस वीडियोस अपलोड करके कुछ व्यूज आ जाएं, चैनल खुद ब खुद मोनेटाइज हो जाएगा। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। यूट्यूब की पॉलिसी बहुत साफ है, लेकिन ज़्यादातर नए क्रिएटर्स को सही डायरेक्शन मालूम नहीं होती, इसलिए वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और मोनेटाइजेशन के असूल अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप वाकई अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप हर उस पॉइंट को समझें जो आपके वॉच टाइम को बढ़ा देता है, कम करता है या सिरे से काउंट ही नहीं करता है। ये तीन चीजें आपने ना अंडरस्टैंड करनी है। यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है 1000 सब्सक्राइबर्स और आखिरी 365 दिनों के अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम। यहां सिर्फ एक खास लफ्ज पर तवज्जो करें कि पब्लिक वॉच टाइम, यानी वो वीडियोस जो रिव्यू के वक्त आपकी चैनल पर पब्लिक होंगी, सिर्फ उन्हीं का वॉच टाइम कबूल किया जाता है। अगर आपने कोई वीडियो डिलीट कर दी, प्राइवेट कर दी या अनलिस्ट कर दी, उसका पूरा वॉच टाइम फौरन आपके टोटल से डिडक्ट कम हो जाएगा। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स यही गलती करते हैं कि मोनेटाइजेशन की दरखास्त भेजने से पहले अपने चैनल की सफाई शुरू कर देते हैं और यूं उनका सैकड़ों घंटों का वॉच टाइम खुद ब खुद खत्म हो जाता है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग समझते हैं कि शॉर्ट्स का वॉच टाइम भी मोनेटाइजेशन में शामिल होता है। हकीकत यह है, शॉर्ट्स का वॉच टाइम कभी भी 4000 घंटे के स्टैंडर्ड में शामिल नहीं होता। शॉर्ट्स का अलग मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है और लॉन्ग वीडियोस जो हैं उनके बिल्कुल कवायद और ज़वाबित बिल्कुल अलग हैं। इसलिए अगर आप 4000 घंटे हासिल करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग वीडियोस पर फोकस करना होगा। और बहुत सारे लोग गूगल एड से वीडियो प्रमोट करके वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूट्यूब ने यह भी वाजे कर दिया कि प्रमोशंस के जरिए हासिल होने वाला वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता। YouTube सिर्फ वो घंटे मानता है जो आपने ऑर्गेनिक व्यूज से हासिल किए होते हैं। और कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन होती है कि YouTube स्टूडियो के होम पेज पर एक वॉच टाइम दिखता है और एनालिटिक्स के जो है ना सेक्शन में जो ना कुछ और नजर आता है। असल वॉच टाइम हमेशा ऑन सेक्शन में अपडेट होता है, वही ऑफिशियल होता है और वही हर 7 दिन बाद रिफ्रेश भी होता है। इसलिए अगर आप होम पेज पर 3800 घंटे दिख रहा है और इन सेक्शन में जाए तो 3200, तो असल वॉच टाइम वही होता है जो सेक्शन वाले हिस्से में आपको नजर आता है। और YouTube 365 दिनों का हिसाब ऑटोमेटिकली तरीके से रोजाना की बुनियाद पर करता है। पूरा साल कभी माइनस नहीं होता, सिर्फ वो दिन माइनस होते हैं जो 365 दिन की रेंज से बाहर चले जाते हैं। एक बहुत अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके चैनल पर कुछ वीडियोस ने ज्यादा वॉच टाइम दे दिया लेकिन वो वीडियोस जो है रीयूज या कॉपीराइटेड थी, तो YouTube मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा, चाहे आपने बाद में वो वीडियोस डिलीट ही क्यों ना कर दी हो। YouTube हमेशा ये देखता है कि सबसे ज्यादा वॉच टाइम किन वीडियो से आया है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी वीडियो पर घंटों जमा कर लेते हैं जो आपकी अपनी नहीं है, तो बाद में वो वीडियोस रिमूव करने से वॉच टाइम भी जाएगा और मोनेटाइजेशन भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी। अगर आप 365 दिनों में 4000 घंटे मुकम्मल नहीं कर पाते तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सालाना बुनियादों पर नहीं होता, बल्कि लास्ट 365 डेज की बुनियाद पर काउंटिंग होती है, यानी आज से पूरे 365 दिन पीछे देखा जाता है। अगर अगले माह आपने ज्यादा वॉच टाइम लिया तो पहले वाले कमजोर दिन खुद ब खुद रेंज से बाहर होकर माइनस हो जाएंगे और इस कैलकुलेशन में YouTube बहुत ही मुनसिफाना है। बस शर्त यह आप मुस्तकिल मिजाज रहें। और आखिर में मेरी जान एक बात याद रखनी है, अगर आपने मेहनत से अपनी असल वीडियो से वॉच टाइम जमा किया है तो मोनेटाइजेशन आपके दरवाजे पर खुद आएगी। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट, कॉपी कंटेंट या फेक प्रमोशंस का सहारा लिया तो YouTube फौरन पकड़ लेगा। हमेशा वही चैनल आगे मूव करते हैं जो मुस्तकिल, साफ और ओरिजिनल होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।